पति ब्रह्मचारी। लो, दोनों साइन करो डिवोर्स पेपर्स पर। जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, तो तुझे हर रिश्ता तोड़ना होगा आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए। बेटा, ये बाप तुझे दुआएं देता है, यहां से जाने के बाद तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां और खुशियां ही हो, तो वो हर सपना पूरा कर सके जो तूने देखा। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी कुंडा लिख रहा हूं। ये शादी सूरज ने मुझसे की थी। मेरी मांग में सिंदूर भी इसी ने भरा था, ये मंगलसूत्र भी इसी ने पहनाया था, फेरे का सबसे पहला कदम इसी ने पहले उठाया था। तो ये कदम पहले उठाने का हक भी सूरज का ही हुआ ना। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाए और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं कमाल की एक्टर हूँ? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? बस इतना याद रख कि अब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे वापस लाऊंगा। वादा कर मुझसे। इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की, बीमार पड़ जाती हैं। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति। माँ आपकी ईशा हार गई, आज अपनी शादी निभाने में फेल हो गई। मुझे माफ कर देना। अब जाके पीछा छोड़ा है मेरे सूरज का। एक और बात, जब तक इन दोनों के तलाक को कानूनी मंजूरी नहीं मिल जाती, ईशा इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी के तौर पर, इस घर के मेहमान के तौर पर। मैं जल्दी इसके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दूंगा। चलो भला टली, बस कुछ दिन और झेलना पड़ेगा इस लड़की को। पायला घुमा। राम 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 राम। कैसी हो आप? जीता रहे, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, मेरे पूजा का फल मिल गया। मेरा हार और मेरा पोता अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये कल मैं गरीबों में बंटवा दूंगी। अरे सरजू का फोन इतनी रात को? हाँ बोल सरजू। बाबूजी, जो काम आपने मुझ पर भरोसा करके सौंपा था, वो काम आज पूरा हो गया। ईशा जी ने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और जल्द ही वो आपके पास लौट आएंगे।
ईशा जी जा रही है, यही तो चाहता था हमेशा से। फिर उनकी जाने की खुशी महसूस करने के बजाय मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों? ईशा भाभी ने इस शादी को सच्चे दिल से अपनाया है और आपकी तकलीफ साफ साफ बता रही है कि आप भी इस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं सूरज भैया, बस आप मानने को तैयार नहीं है। क्या हुआ गुलाब? बता ना, मेरा जी घबरा रहा है। अरे माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। तेरे शुभ कदम इस घर में दोबारा क्या पड़े, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे आज ऐसी खुशखबरी मिली है जिसका मुझे बेताबी से इंतजार था। ईशा घर वापस आ रही है। क्या? हाँ माँ, तू अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे दुनिया जीतने से। कब आ रही है वो कल मुही? दादी, ईशा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ रा बेटा, तेरे बाप ने इतनी मेहनत से नाम बनाया है, पर उस कल मुही ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका नाम डुबाने में। तुम और अनुराग अपने बाप की इज्जत करते हो ना, उसके बताए रास्ते पे चलते हो, इसीलिए आज खुश हो। अनुराग बाप बनने वाला है, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। पर उस कल मुही ने अपने बाप की छत्र छाया की कभी कदर नहीं की, इसीलिए अपना घर संसार उजाड़ कर वापस आ रही है। आने दे उसे। सबक तो उसे मिल चुका है माँ, तभी तो घुटने टेक कर वापस लौटी चली आ रही है। अब वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि गुलाब सिंह के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। आने दे वापस उसे। इस बार उसके भाग्य विधाता ने उसके लिए ऐसा पिंजरा तैयार किया है कि उसकी उड़ने की तमन्ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। ईशा जी, खुद को तकलीफ देके आप मुझे भी तकलीफ दे रही हैं। लेकिन अगर मैंने आपको रोका या आपको जरा भी एहसास हुआ कि मुझे आपकी फिक्र है, तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको इस घर, इस परिवार और मेरी जिंदगी से दूर जाना होगा। बेहतर होगा कि ये दूरियां बनी रहें, ताकि आप आगे कदम बढ़ाए, ना कि वापसी की तरफ। साथ साथ पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ।
ये क्या कर रही हैं आप? आपका बिस्तर ऊपर है। मुझे तुम्हारा और कोई एहसान नहीं चाहिए सिवाय इतने कि जब तक मैं यहाँ हूं मुझे ऐसे ही रहने दो, किसी फर्नीचर की तरह। तुम मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। चोट खुली छोड़ दे तो घाव गहरा हो सकता है, इसलिए ये हर चोट मरहम लगाने से नहीं भरती और इस चोट को खुला रखना वैसे भी बहुत जरूरी है ताकि ये कभी ना भरे और जिंदगी भर मुझे याद दिलाती रहे कि जब जब मैंने जिद की तब तब मुझे सिर्फ दर्द मिला और आज के बाद मैं कभी जिद ना करूं। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।